प्राचीन भारत की शुरुआत कर रहे हैं, प्राचीन भारत की। तो भारतीय प्राचीन इतिहास के स्रोत, भारतीय प्राचीन इतिहास के स्रोत, भारतीय प्राचीन इतिहास का स्रोत हमें कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। सबसे पहले अगर बात करें तो हम लोगों को धर्म ग्रंथ से, किससे? धर्म ग्रंथ से। सबसे पहले धर्म ग्रंथ से प्राप्त होता है। दूसरा नंबर पे प्राप्त होता है ऐतिहासिक ग्रंथ से। किससे? ऐतिहासिक ग्रंथ से। धर्म ग्रंथ हो गया, ऐतिहासिक ग्रंथ हो गया, विदेशियों का विवरण, विदेशियों का विवरण, और चौथे नंबर पे अगर बात करें तो पुरातत्व, पुरातत्व संबंधी साक्ष्य से, पुरातत्व संबंधी साक्ष्य से। ये प्राचीन भारत की अगर हमें जानकारी की बात करें तो ये चार तरह से मिलता है हमको। एक तो धर्म ग्रंथ से मिलेगा, ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलेगा, विदेशियों के विवरण से मिलेगा, और फिर पुरातत्व संबंधी साक्ष्य से मिलेगा। इस चारों का जब हम अध्ययन करेंगे अच्छे तरीके से तो हमें प्राचीन इतिहास के बारे में बहुत ही अच्छी तरह से हमें जानकारी प्राप्त हो जाएगी। प्राचीन भारत धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली जो जानकारी है उसमें से सबसे प्राचीन, इसमें धर्म ग्रंथ और ऐतिहासिक ग्रंथ से जो मिलने वाली जानकारी है इसमें कहा गया है कि सबसे प्राचीन वेद, सबसे प्राचीन वेद, सबसे प्राचीन वेद की अगर बात करें, सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ, सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ की बात करें तो वो है क्या? वेद। सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ की बात करें वो वेद होता है। सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ वेद होता है। और वेद का जो संकलन करता है, वेद के संकलन करता महर्षि कृष्ण द्वैपायन यानी वेद व्यास को माना जाता है। वेद व्यास को, वेद के संकलनकर्ता को वेद व्यास को माना जाता है। वेद जो है हमें, ये वेद जो है हमें किस चीज़ का ज्ञान देता है? वसुदेव कुटुंबकम, वसुदेव कुटुंबकम, वसुदेव कुटुंबकम का उपदेश देता है। वेद हमें जो है वसुदेव कुटुंबकम का उपदेश देता है। भारतीय परंपरा वेद को नित्य और अपरूषीय मानती है। और इस प्रकार से जो वेद है, वेद कितने हैं? तो चार होते हैं। वेद कितने हैं? चार होते हैं। हम एक एक करके सभी वेदों का अध्ययन करेंगे। अगर आप इस चैनल पे आ गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जरूर कुछ ना कुछ तो ज्ञान जरूर मिलेगा। मेरे पास पर्याप्त साधन ना होने के कारण जो भी साधन है उसमें से मैं शुरू किया हूँ, आप लोग सपोर्ट जरूर करेंगे। तो आइए देखते हैं वेद के बारे में। तो वेद होते हैं चार वेद। चार वेद में से कौन कौन सा वेद होता है? पहला वेद होता है ऋग्वेद। पहला वेद कौन सा होता है? ऋग्वेद। दूसरा जो वेद होता है मेरा यजुर्वेद। और तीसरे नंबर का जो वेद है वो है मेरा सामवेद। और चौथे नंबर का जो मेरा वेद है वो मेरा है अथर्ववेद। चौथे नंबर का वेद जो होता है वो होता है मेरा अथर्ववेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। और इस चारों वेदों को जो मिलाकर, इस चारों वेदों को जो मिलाकर होता है इसे संहिता कहा जाता है। चारों वेद को मिलाकर इसे संहिता कहा जाता है। अब हम लोग एक एक करके सभी वेदों के बारे में देखेंगे। ऋग्वेद क्या होता है, यजुर्वेद क्या है, सामवेद क्या है, अथर्ववेद क्या है, सभी वेदों के बारे में जो है एक एक करके हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आइए हम देखते हैं ऋग्वेद के महत्वपूर्ण MCQ टाइप क्वेश्चन। हम लोग को MCQ सॉल्व करना है तो उस हिसाब से हम आपका प्रिपेयर करवा देंगे। तो ऋग्वेद में सबसे पहले अगर बात करें तो ऋग्वेद क्या किसको कहा जाता है? तो ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान को, ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान को, संज्ञान के संग्रह को जो है ऋग्वेद कहा जाता है। ऋग्वेद के अंदर अगर मंडल की बात करें तो 10 मंडल होता है। ऋग्वेद के अगर मंडल की बात करें तो 10 मंडल होता है। 1028 इसके अंदर सूक्त होते हैं। और ऋचाओं की बात करें तो 10,462 इसके अंदर जो है ऋचाएँ हैं। ऋग्वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,462 ऋचाएँ हैं। इस वेद को, ऋग्वेद को पढ़ने वाले व्यक्ति को जो है होत्री कहा जाता है।
होत्री, ऋग्वेद के पढ़ने वाले को जो है होत्री कहा जाता है। ऋग्वेद के पढ़ने वाले को जो होत्री कहते हैं। ऋग्वेद से जो हमें क्या ज्ञान मिलता है, ऋग्वेद से जो हमें आर्य के राजनीतिक प्रणाली हो गया, इतिहास एवं ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारी मिलता है। ऋग इसके रचयिता, अगर रचयिता की बात करें तो इसके रचयिता जो है विश्वामित्र है। इसके रचयिता जो है विश्वामित्र, ऋग्वेद के रचयिता जो है विश्वामित्र को माना जाता है। ऋग्वेद के रचयिता विश्वामित्र को माना जाता है। विश्वामित्र ने ऋग्वेद के तीसरे मंडल में ये क्या बोलते हैं, गायत्री मंत्र का उल्लेख, गायत्री मंत्र का उल्लेख जो है ऋग्वेद के तीसरे मंडल में है। क्वेश्चन आता है कि गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में है, तो हमें जवाब देना है तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। इसमें जो है ये किस देवता के लिए समर्पित है, तो ये जो है गायत्री मंत्र जो होता है ये सूर्य देवता को समर्पित है। गायत्री मंत्र जो है किस देवता के लिए है, सूर्य देवता के लिए ये समर्पित होता है। ऋग्वेद के नौवें मंडल में जो है, ऋग्वेद के जो नौवां मंडल है इसमें जो है देवता सोम का उल्लेख है। ऋग्वेद के किस मंडल में जो है देवता सोम का उल्लेख है, तो हमको आंसर करना है इसका नौवें मंडल में। ऋग्वेद के किस में जो है गायत्री मंत्र का उल्लेख है, तो हमें आंसर करना है तीसरे मंडल में। ऋग्वेद में मंडल कितना है 10, सूक्त कितना है 1028, ऋचाएँ कितना है 7। ऋग्वेद के पाठकर्ता को क्या कहा जाता है, तो होत्री कहा जाता है। ऋग्वेद के रचयिता कौन है, तो विश्वामित्र है। तो तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र, नौवें मंडल में देवता सोम की उल्लेख किया गया है। अब आइए देखते हैं थोड़ा इधर। ऋग्वेद के जो 8वां मंडल है वो हस्तलिखित है। ऋग्वेद का जो 8वां मंडल है वो हस्तलिखित है। इस हस्तलिखित ऋचाओं को क्या कहा जाता है, तो खील कहा जाता है। क्या कहा जाता है, खील कहा जाता है। ऋग्वेद के 8वें मंडल को जो है खील कहा जाता है। ऋग्वेद का सबसे बड़ा मंडल, सबसे अगर बड़ा की बात करें तो 10वां मंडल जो है, 10वां मंडल ऋग्वेद का जो 10वां मंडल है वो सबसे बड़ा है। ऋग्वेद का 10वां मंडल जो है बहुत सबसे बड़ा है। इसमें जो है ऋग्वेद के 10वें मंडल के बारे में देखते हैं, कुछ इम्पोर्टेंट बात करते हैं। ऋग्वेद के 10वें मंडल के अंदर जो है, ऋग्वेद के 10वें मंडल के अंदर इसमें नदी सूक्त की चर्चा की गई है। किसकी, नदी सूक्त की चर्चा की गई है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में नदी सूक्त की चर्चा की गई है। नदी सूक्त की चर्चा की गई। नदी की सूक्त मतलब क्या हुआ, नदियों की प्रशंसा, नदियों की प्रशंसा इसमें किया गया है। नदी सूक्त के बारे में चर्चा, पुरुष सूक्त का चर्चा किया गया है, नासदीय सूक्त का चर्चा किया गया है और सूर्य सूक्त का भी चर्चा किया गया है इसके अंदर। सूर्य सूक्त का मतलब क्या होता है, सूर्य सूक्त का जो मतलब होता है, सूर्य सूक्त का मतलब है विवाह श्लोक। विवाह में जो श्लोक किया जाता है वो होता है सूर्य सूक्त में। सूर्य सूक्त में जो है विवाह श्लोक किया जाता है। तो इस तरह से इसके बाद जो है सबसे जो इम्पोर्टेंट होता है चतुर्वर्णीय समाज। ऋग्वेद के अंदर जो है चतुर्थ वर्ण समाज जो है, समाज को जो 4 वर्गों में जो बांटने का काम किया है ऋग्वेद के 10वें मंडल में। ऋग्वेद के 10वें मंडल में जो है चतुर्वर्णीय समाज की चर्चा किया गया है। इस तरह से चतुर्थ वर्गीय समाज जो है, पहला जो मेरा आता है ब्राह्मण आता है। दूसरे नंबर पे अगर बात करें ब्राह्मण हो गया, दूसरे नंबर पे बात करें तो क्षत्रिय, तीसरे नंबर पे बात करें तो वैश्य और चौथे नंबर पे बात करें तो शूद्र आता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 प्रकार से हमें समाज में विभाजित किया गया है। इस तरह से एक कहावत है कि ब्राह्मण जो है ब्रह्मा के मुख से, क्षत्रिय जो है ब्रह्मा के भुजाओं से, वैश्य जो है ब्रह्मा के पेट से यानी उदर से, और शूद्र जो है ब्रह्मा के जंघाओं से यानी पैरों से उत्पन्न हुए हैं। इस तरह से ऋग्वेद का जो इम्पोर्टेंट था वो खत्म
खत्म हो गया। अब हम लोग देखेंगे ऋग्वेद के बाद यजुर्वेद को देखेंगे। अब हम लोग बात करेंगे यजुर्वेद का। यजुर्वेद का अब हम लोग बात करेंगे यजुर्वेद के बारे में बात करते हैं। यजुर्वेद के बारे में, यजुर्वेद को जो है, ये यजुर्वेद जो है ना, तो ये यजुर्वेद जो है स्वर पाठ के लिए, मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों संकलन यजुर्वेद कहलाता है। इसके पाठकर्ता का अथर्वयु। तो यहाँ पे हम देखते हैं इसके पाठकर यजुर्वेद के पाठकर्ता का क्या नाम है? अथर्वयु। यजुर्वेद के पाठकर्ता को हम लोग क्या बोलते हैं? अथर्वयु बोलते हैं। यजुर्वेद के पाठकर्ता को अथर्वयु बोला जाता है। इसमें जो है बलि विधि का वर्णन है। यजुर्वेद ही एक ऐसा वेद है जो गद एवं पद दोनों वाला वेद जो है यजुर्वेद होता है। गद एवं पद दोनों में से लिखा गया है यजुर्वेद को। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, बस इतना सा याद रखना है कि यजुर्वेद के पाठकर्ता को क्या कहा जाता है? अथर्वयु। और गद एवं पद वाला वेद जो है यजुर्वेद है। तो इतना ही इम्पोर्टेंट है इसके अंदर। उसके बाद अगर सामवेद की बारे में बात करते हैं, सामवेद जो है, शाम का अर्थ क्या होता है? गान। शाम का अर्थ हो गया गान। और शाम का शाब्दिक अर्थ होता है गान। इस वेद में जो है, इस गान से क्या मतलब निकलता है मेरा? गायकी का गान से गायकी का, किसी भी गाना का। सामवेद जो है इसे संगीत का जनक, सामवेद को जो है संगीत का जनक माना जाता है। सामवेद को जो है संगीत का जनक माना जाता है। इसके पाठकर्ता को जो है, सामवेद के पाठकर्ता को उद्राती कहा जाता है। सामवेद के पाठकर्ता को उद्राती कहा जाता है। इसके अंदर भी जो है 1810 सूक्त है, लेकिन ये 1810 के 1810 जो है कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से लिया गया है। 1800 में से 1810 जो है, ये 1810 जो है ये कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से लिया गया है। इसे सामवेद को जो है भारतीय संस्कृति में जो है भारतीय संगीत का जनक, भारतीय संगीत का जनक, अगर क्वेश्चन आ जाए कि भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है, तो आंसर मारना है हमें सामवेद। भारतीय संगीत का जनक हो गया सामवेद। यजुर्वेद तथा सामवेद में किसी भी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिलता है। यजुर्वेद और सामवेद के अंतर्गत किसी भी ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिलता है। अब एक मेरा बच गया अथर्ववेद के बारे में। तो आइए हम देखते हैं अथर्ववेद के बारे में। अथर्ववेद के जो पाठ करता है वो होता है अथर्वा ऋषि। अथर्ववेद के पाठकर्ता को कहा जाता है अथर्वा ऋषि। इसके अंदर जो है कुल 731 मंत्र की चर्चा की गई है और लगभग 6000 जो है इसके अंदर पद की भी चर्चा की गई है। 6000 पद की भी जो है चर्चा किया गया है इसके अंदर। किसके अंदर? अथर्ववेद के अंदर जो है 6000 पद की भी चर्चा की गई है। 6000 पद की भी चर्चा की गई है। औषधियों का उल्लेख, अगर क्वेश्चन रहे कि औषधि का उल्लेख किस वेद में है, तो आंसर मेरा क्या होगा? अथर्ववेद। औषधि का उल्लेख जो है अथर्ववेद में मिलता है, हमें अथर्ववेद के अंदर ही मिलता है। अथर्ववेद में जो है परीक्षित को जो है कुरु का राजा बताया गया। परीक्षित को जो है कुरुओं का राजा बताया गया है। इसमें सभा एवं समिति को जो है प्रजापति की 2 पुत्रियां बताई गई थी। इसमें सभा एवं समिति को जो है प्रजापति की 2 पुत्रियां बताई गई है। वेदों की गई शाखाएं जो वैदिक अध्ययन और वाक्य से जुड़े विभिन्न दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करती है। साकल शाखा ऋग्वेद से जुड़ी हुई है। कौन सी शाखा? एक साकल शाखा होती है, ये ऋग्वेद से जुड़ी हुई है। सबसे प्राचीन वेद, अगर सबसे प्राचीन वेद की बात करें, सबसे प्राचीन वेद की अगर बात करें, सबसे प्राचीन वेद में मेरा ऋग्वेद आता है। सबसे प्राचीन वेद में ऋग्वेद आता है, सबसे प्राचीन वेद। और सबसे बाद का वेद की अगर बात करें, सबसे बाद का वेद
तो मेरा अथर्ववेद आता है, सबसे बाद का वेद मेरा अथर्ववेद का आता है। इस तरह से हम लोग चारों वेद को पढ़ लिए, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, और इस तरह से हम लोग ना चारों वेदों को पढ़ा। कौन कौन से वेद को पढ़े एक बार देखते हैं इसको। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, इस चारों वेद को हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा और इससे बनने वाले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को भी हम लोगों ने देखा। इस तरह से आइए देखते हैं एक सीरीज में जो हम लोग यहाँ पे देखते हैं किसके पाठकर्ता को क्या बोला जाता है, उसको आइए देखते हैं। तो आइए हम लोग यहाँ पे देखते हैं ये वेद मेरा है, ये पाठकर्ता और ये ब्राह्मण ग्रंथ, एक सभी को एक जगह पे लिख दिए हैं, जो कि आप लोग को पढ़ने में बहुत आसानी होगी। तो ऋग्वेद के पाठकर्ता को क्या कहा जाता है? होत्री। इसका जो ब्राह्मण ग्रंथ है इसे ऐत्रेय या कौशितिकी कहा जाता है। यजुर्वेद के पाठकर्ता को कहा जाता है अथर्वयु, और इसके ब्राह्मण ग्रंथ जो है इसे कहा जाता है तैत्तिरीय या शतपथ ब्राह्मण कहा जाता है। उसके बाद आता है सामवेद। सामवेद के पाठकर्ता को जो कहा जाता है उद्धाती कहा जाता है, और इसके ब्राह्मण ग्रंथ जो है इसे पंचवीस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पंचवीस। अथर्ववेद के पाठकर्ता को अथर्वा ऋषि, और इसके ब्राह्मण ग्रंथ को जो है गौपद कहा जाता है। एक बार फिर से देख लिया, ऋग्वेद के पाठकर्ता को होत्री, ब्राह्मण ग्रंथ ऐत्रेय कौशितकी, यजुर्वेद के पाठकर्ता को अथर्वयु, ब्राह्मण ग्रंथ हो गया तैत्तिरीय या शतपथ, सामवेद को उद्धाती और पंचवीस, अथर्ववेद को अथर्वा ऋषि और गौपद कहा जाता है। नेक्स्ट वीडियो अगले बहुत ही जल्द आएगा, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आई हैव नो डिजिटल बोर्ड, फिर भी एक क्या कर रहे हैं? कोशिश। बस आप लोग का क्या चाहिए? सपोर्ट, लाइक और सब्सक्राइब। उम्मीद है आप लोग ये तीनों जरूर देंगे हमें। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद।